माटी का डेला अपने मुंह में डाल लिया। ब्रजवासियों ने जब कृष्ण को देखा मिट्टी खाते हुए तो कृष्ण के हाथ पांव ब्रजवासियों ने पकड़े। पुराने जमाने में जैसे बच्चों को पकड़ के ले जाते थे ना पढ़ने के लिए स्कूल में, ऐसे ही कृष्ण के हाथ पांव ब्रजवासियों ने पकड़े और मैया यशोदा के द्वारे पर खींच खींच के ले गए। बोले चल तेरी मैया के पास माटी खावे, तेरे पेट में लूलू पड़ जाएंगे। कहने का अभिप्राय है धर्म प्रेमियों, यहां पर मैया को आवाज लगाई, मैया बाहर निकल के आई, बोले मैया देख तेरे लाला ने ना माटी खाई है, मिट्टी खाई है। तो भगवान श्री कृष्ण का जब मुंह मैया यशोदा ने देखा तो धर्म प्रेमी उसमें क्या देखा कि 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप में 9 बरस में भारतवर्ष में वह ब्रजमंडल में वह मैया का सुंदर आंगन, और मैया के सुंदर आंगन में मैया यशोदा कृष्ण का कान पकड़ के खड़ी हुई है, मुंह में देख रही है, फिर मुंह में 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप में 9 बरस में भारतवर्ष। वही क्रम बार बार मैया को सारा का सारा ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण ने धर्म प्रेमी अपने मुखारविंद में ही दिखा दिया। मैया को तो महाराज चक्कर आने लगे, बोले इसे मैं पुत्र समझती हूं, ये पुत्र नहीं है, ये तो कोई साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। भगवान ने विचार किया यदि मैया ने हमें सच जान लिया, मैया की समझ में ये बैठ गया कि मैं भगवान हूं, तो फिर मैया मुझे प्यार नहीं करेगी, एक कांच की अलमारी में बंद कर देगी, 4 चिनौरी का भोग सुबह लगाएगी और 4 चिनौरी का भोग शाम को लगाएगी, और कभी कभी तो कह देगी कि आज शादी विवाह का समय है, हमारा तो निमंत्रण है, तुम अपनो ध्यान रखियो, हम बाहर खावे जा रहे हैं। ऐसा ही हो गया ना। गोपाल जी रखनो सरल है, लेकिन गोपाल जी की सेवा करवो बड़ो कठिन है। भक्ति के लिए हम क्या करें? किसी ने प्रश्न किया कि हमारे जीवन में भक्ति बढ़े, हम भक्ति से जुड़ें, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? केवल इतना करो, यदि आप घर में 5 लोग हो तो 5 अपने आप को ना समझ के 6 समझो, 6वां गोविंद को समझिए। और जो व्यवहार आप 5 लोगों के साथ कर रहे हो, वही व्यवहार अब आज से 6 लोगों के साथ करने लगो। 5 लोगों का खाना बनता है तो 5 का नहीं, भोजन 6 का बनाओ। दीपावली पर, होली पर, किसी त्योहार पर यदि 5 लोगों के कपड़े आते हैं तो याद रखिए 5 के नहीं फिर 6 के कपड़े लेकर के आओ। 5 लोग दूध पीते हैं शाम को तो 6 गिलास दूध निकालिए, ठाकुर जी का भोग लगाओ, और जो बचा उसे बड़े प्रेम पूर्वक एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा देकर के आनंद लीजिए। आप देखिए, मैं सत्य कहता हूं मेरे माई बाप, आप भक्ति के मार्ग पर चल पड़ोगे, आपके जीवन में भक्ति पैदा हो जाएगी, भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, आपका जीवन भक्तिमय हो जाएगा। बशर्ते यह है कि यदि आप 4 हो तो 5 अपने आप को समझो, बस ये एक शुरुआत है। आप इतना कर लोगे फिर अपने आप ही सब काम स्वतः होते चले जाएंगे। ये एक भक्ति का सरलतम जो मेरी समझ में सूत्र आया है, वह सूत्र मैंने आपके सामने रखा है। विवाह शादी हो अच्छी बात है, लेकिन भगवान को, परमेश्वर को कभी भूलना नहीं। रमण रेत लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, तो नर तू समझो नहीं, ब्रज को